फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 18। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कृष्णा ने राधिका को बताया मैं लंदन जा रहा हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। मैं तुम्हें उसी दिन बता देता, पर तुम्हारे एग्ज़ाम थे इसीलिए नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हारे रिजल्ट पर असर पड़े। देखो, मेरी चिंता मत करना, तुम मन लगाकर पढ़ना। कृष्णा ने उसे बताया, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कब वापस आओगे? क्या मैं आपको मिल नहीं सकती? राधिका के आंसू बह निकले। अब आगे 2 साल तो पक्के हैं, उसके बाद का कुछ कह नहीं सकता। सुनते ही राधिका और जोर से रो पड़ी। देव और नव्या उसके पास आ गए। कृष्णा फिर बोला, देखो राधिका, रो मत प्लीज, मेरे लिए भी आसान नहीं है। उस दिन अचानक पापा कॉलेज आ गए और प्रिंसिपल से बात करके मुझे साथ ले आए। मुझे तुमसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। मिलना मैं भी चाहता था। कृष्णा का गला भी भर आया। उसने बात भी पूरी नहीं की कि वो राधिका के सामने रोना नहीं चाहता था। कृष्णा जी, अगर मुझे जरा भी पता होता तो मैं एग्ज़ाम छोड़कर आ जाती। चलो कृष्णा जी, जो अपनी किस्मत में होगा देखा जाएगा। आप जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। बाय, अपना ध्यान रखना। राधिका ने रोते हुए फ़ोन काट दिया। माना कि उसके 12वीं के एग्ज़ाम थे, पर कृष्णा जी से ज़रूरी तो नहीं थी। देव और नव्या उसे चुप करा रहे थे। राधिका ने देव की तरफ देखा। तुम्हें बहुत पहले से पता था ना? और नव्या, तुम्हें भी पता था ना, तो मुझे बताया क्यों नहीं? राधिका और जोर से रोने लगी। आने जाने वाले उन्हें देखने लगे। देव बोला, देखो राधिका, चुप हो जाओ, सब हमें ही देख रहे हैं। मुझे कृष्णा ने मना किया था और तुम्हारा ख्याल रखने को भी कहा था, इसलिए मैंने और नव्या ने तुझे खुश रखने की पूरी कोशिश की। हमें डर था कि कहीं तुम्हें पता न चल जाए, इसलिए तुम्हारा फ़ोन भी तुमसे लेकर रख दिया था। मुझे माफ़ करना, तुम्हें हम आज बताने वाले थे। राधिका, मेरी बात सुन, अभी 3 बजे है। अब तू जाएगी तो 5 बजे तक घर पहुंच जाएगी। जाकर मिल ले कृष्णा भैया से। नव्या भी देव की नकल में कृष्णा को भैया ही कहती थी। राधिका, नव्या ठीक कह रही है, तू जल्दी से बैग ले आ, मैं तुझे बाइक से बस स्टैंड छोड़ आता हूँ। देव बोला, पर वार्डन मैम इतनी जल्दी छुट्टी नहीं देगी। राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पापा को फ़ोन करके कह देता हूँ कि वो वार्डन से कह दे कि तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, वो तुझे छुट्टी दे दे। देव बोला, उसके पापा ने वार्डन से कह दिया और देव ने उसे बस में बिठा दिया। 3:30 हो गए थे। उसे आज का सफ़र बहुत ही लंबा लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था उसकी लाइफ में ये दिन भी आएगा। उसे अंदर एक अकेलेपन की फीलिंग अभी से आने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वो और कृष्णा बहुत समय से साथ थे, फिर भी ये फीलिंग अजीब थी उसके लिए। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल सीने से निकला जा रहा हो। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कृष्णा की एक एक बात याद आ रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने चुन्नी से अपना मुंह ढक लिया और उसी से मुंह साफ किए जा रही थी। वो शहर पहुंचने वाली थी। उसने कृष्णा को फ़ोन किया। हेलो जी, नमस्ते, आप कौन? ओ केशव भैया, मैं राधिका बोल रही हूँ। कृष्णा जी कहाँ हैं? वो नीचे कृष्णा से मिलने रिश्तेदार आए हुए हैं, वहीं बैठा है, बात करनी है उससे। एक बात बताऊं राधिका, वो कल लंदन जा रहा है। केशव बोला, जी भैया जी, मुझे पता है, बात तो हो गई थी उनसे, कुछ पूछना था। राधिका ने रुआसी आवाज में कहा, तुम बस में हो, वापस आ रही हो क्या? उससे मिलना है क्या? केशव ने बस की आवाज़ सुनकर उससे पूछा। नहीं भैया, मेरा मतलब हाँ, मिलना था, एक काम था उनसे। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह हकलाते हुए बोली, ऐसा करो, तुम चुपचाप स्टोर रूम में आ जाना, मैं कृष्णा को भेज दूंगा, बस पहुंचकर फ़ोन कर देना। केशव सब समझते हुए बोला, ठीक है भैया, कहकर राधिका ने फ़ोन रख दिया। राधिका को कई ख्याल आ रहे थे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। उसने तय कर लिया था कि अब वो रोएगी नहीं, वो हंसते हुए कृष्णा को भेजेगी। राधिका घर आई तो माँ घर पर नहीं थी। फ़ोन किया तो पता चला कि माँ आज किसी सहकर्मी के बेटे की शादी में गई है, सो लेट आएगी। राधिका ने जल्दी से वो गाउन पहना जो कृष्णा की मम्मी ने दिया था। उसने अपने लुक की कभी चिंता नहीं की थी, पर उसने सोच रखा था एग्ज़ाम के बाद जब वो कृष्णा से मिलेगी तो ये गाउन पहन कर जाएगी। कुछ अलग दिखना चाहती थी वो। आज मौका मिला तो उसने पहन लिया। 6 बज रहे थे। वो कृष्णा के गेट पर पहुंची।
तो गेट कीपर ने उसे अंदर आने दिया। अंदर बहुत हलचल लग रही थी, पर वो चुपचाप उनके स्टोर रूम में चली गई। उसने कृष्णा को फ़ोन किया। केशव ने ही उठाया। हाँ, आ गई तुम, वहीं वेट करो। कुछ देर बाद स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और किसी ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। अंधेरा होने के बावजूद राधिका को पता चल गया था कि ये कृष्णा नहीं है। उसने उसे बांह से पकड़कर घुमाकर जूडो कराटे की तरह नीचे गिरा दिया। केशव बोला, हाय मेरी हड्डियां तोड़ दी। यार कृष्णा, अब समझ आया तू उसे हाथ क्यों नहीं लगाता। केशव के पीछे कृष्णा आ रहा था। सॉरी भैया, मैं डर गई थी, पता नहीं कौन है। राधिका बोली, देखा, तुम्हें कहा था ना मेरी राधिका ऐसी नहीं है। उसने प्यार से राधिका की तरफ देखा और पूछा, ये कब सीखा। स्कूल में सिखाया था। आप ठीक हैं। उसने केशव को खड़े करते हुए कहा, यार हम तो देखना चाहते थे कि तुम हम दोनों में फ़र्क जानती हो या नहीं। तुम दोनों को मिलाने आया था, उल्टा पिट गया। सच ही कहते हैं, नेकी कर कुएं में डाल। चलो मैं चलता हूँ, बात करो तुम दोनों। कहकर केशव चला गया। केशव के निकलते ही कृष्णा ने राधिका को गले लगा लिया। वो कुछ देर यूं ही खड़े रहे। दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। दोनों के दिल आपस में बातें कर रहे थे। उनके जज्बात दिल से दिल तक पहुंच रहे थे। कुछ देर बाद कृष्णा बोला, तुम मुझसे मिलने इतनी दूर से आ गई। राधिका, बहुत याद आएगी तुम्हारी। अजीब सा लग रहा है, मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। देखो, ऐसा नहीं कहते हैं। अगर अंकल जी ने आपके लिए ऐसा किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। हमारे पास सारी उम्र पड़ी है मिलने को। आप ये बताइए, कैसी लग रही हूँ मैं। राधिका ने घूमकर दिखाया और पूछा, तुम हमेशा से ही सुंदर थी, तभी तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा, ये लो तुम्हारे पैसे। सुनो, ये मत सोचना कि मैं दूर हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे दिल में ही रहूँगा, समझी। कृष्णा ने राधिका के दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। राधिका बोली, मैं 12वीं के बाद क्या करूँ, मुझे बताकर जाइएगा। उसने कृष्णा से पूछा। वो सोच रही थी कि कृष्णा के बिना क्या करेगी। देखो, तुम बीए में एडमिशन ले लेना। सब्जेक्ट जो तुम्हें ठीक लगे वो रख लेना। अगर कोई कोर्स करना हो तो कोर्स कर लेना, बहुत ऑप्शन होते हैं। मुझसे फ़ोन पर पूछती रहना। कृष्णा बोला। राधिका बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा आपके बिना क्या करूँगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले भी तो आपके बिना ही रहती थी। अब जाने क्यों सोचकर ही खाली खाली लगता है। दोनों आमने सामने कुर्सी पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। कृष्णा ने उसके हाथ पकड़े और बोला, देखो, आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। कल को तुम कॉलेज जाओगी, तुम्हें कोई और पसंद आ जाता है तो तुम किसी बंदिश में ना रहो। इसलिए मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। आप मेरी बात न करें। आपके अलावा मुझे कभी कोई पसंद आ ही नहीं सकता। आप मेरे दिल और दिमाग में बस गए हैं, अब और कोई नहीं आ सकता। हाँ, मैं ब्रेकअप करने को तैयार हूँ, पर अपने लिए नहीं, आपके लिए। क्या पता आपको वहाँ कोई और पसंद आ जाए। आप तो इतने लायक हैं, आपको सभी पसंद करते हैं। इसीलिए अगर कोई लड़की दोस्ती करे तो मेरे कारण आपको कोई बंदिश ना हो। राधिका बोली। राधिका, मैं भी तुम्हारे सिवा किसी का नहीं हो सकता। इस जन्म तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं। मैंने तुम्हें प्यार किया है, कोई दिल लगी नहीं की कि जब चाहे तोड़ दूं। उसने राधिका के हाथ में एक धागा बांधा और बोला, ये मेरे प्यार का बंधन है, इसे संभाल कर रखना। लो, मेरे भी बांध दो। उसने राधिका को धागा दिया और अपना हाथ बढ़ा दिया। राधिका ने उसके धागा बांध दिया। राधिका कुर्सी से उठी और कृष्णा के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं आपकी तस्वीर मन में बसाना चाहती हूँ। आप यूं ही बैठे रहो और मैं आपको देखती रहूं सारी रात। कृष्णा ने अपने दोनों हाथों से राधिका का मुंह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। कृष्णा और राधिका की ये पहली किस थी। राधिका ने आंखें बंद कर ली और कृष्णा उसे प्यार से चूमता रहा। अगले दिन कृष्णा ने सुबह 11 बजे जाना था। राधिका 10 बजे उनके घर आ गई। उसने रात भर बैठकर मफलर बुना था। वो उसने कृष्णा की मम्मी को दिया और कहा, आंटी जी, ये मैं कृष्णा के लिए लाई हूँ, उन्हें दे दीजिए। राधिका, तुम कब आई? ये तो बहुत ही प्यारा है, कहाँ से लिया? कृष्णा की मम्मी बोली, जी मैं कल आई थी, माँ से पता चला कि कृष्णा जी जा रहे हैं तो घर में ऊन पड़ी थी, उसी से बना दिया। वहाँ ठंड होगी ना। राधिका बोली, क्या तुमने खुद बनाया?
ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं आता? अच्छा ऐसा करो, कृष्णा ऊपर है, उसे जाकर खुद दे दो, कहकर वो किचन में चली गई। राधिका ऊपर कृष्णा के कमरे के पास गई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। कृष्णा ने कहा, आ जाओ। वो अंदर गई तो कृष्णा तैयार हो रहा था। राधिका को देखकर वो हैरान रह गया। तुम इस तरह यहाँ कैसे? मम्मी ने कुछ कहा नहीं? किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा? कृष्णा ने चिंता करते हुए कहा, मुझे मम्मी ने ही भेजा है ऊपर। मैं तो उन्हें देखकर वापस जा रही थी। वो बोली कि तुम खुद ही दे दो। देखो कैसा है, मैंने सारी रात जाकर आपके लिए बनाया है। बहुत ही अच्छा है, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैं भी कितना पागल हूँ, तुम्हें पता है, तभी तो तुमने इस रंग का बनाया है। थैंक यू, कहकर वो मफलर गले में डालकर उसे दिखाकर इशारे से पूछा कि कैसा लग रहा हूँ। राधिका ने भी इशारे से कहा, अच्छे लग रहे हो। उसने राधिका को फिर गले लगाया और बोला, देखो राधिका, मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आएगी, पर तुम ज़्यादा मत रोना, अपना ध्यान रखना, समय पर खाना पीना और पढ़ाई करना। तुम्हारे नंबर कम नहीं आने चाहिए। वादा करो मुझसे कि राधिका अब रोएगी नहीं। राधिका जल्दी से अलग होकर बोली, कोई आ जाएगा कृष्णा जी, अच्छा मैं चलती हूँ, आपको यहीं बाय कर रही हूँ, मैं आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकती, कहकर उसने कृष्णा के गाल पर किस किया और भागते हुए निकल गई। कृष्णा उसे जाते हुए देखता रहा। राधिका अपने घर आकर खूब रोई। उसने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए कि कृष्णा के जाने का उसे पता ना चले, पर उसका दिल क्या करे जो शोर मचा मचा कर कह रहा था, कृष्णा जा रहा है। वो बेड पर बैठकर अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। रात भर जागने के कारण वो रोते रोते सो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने टाइम देखा, 2 बज गए थे। उसका दिल अब भी धड़क रहा था। उसको सब खाली खाली लग रहा था। उसे लग रहा था मानो सारा शहर ही खाली हो गया हो। वो फिर रोने लगी। फिर उसको कृष्णा की बात याद आ गई। वो चुप हो गई और उसने मुंह धोया और फिर पानी पिया और खाना खाया और बुक ट्रांसलेट करने लगी। उसने खुद को काम में लगाने की कोशिश की, पर कृष्णा का ख्याल वो दिल से नहीं निकाल पा रही थी। उसके आंसू फिर निकल पड़े। वो बुक साइड में रखकर फिर रो पड़ी। तभी कृष्णा का वॉइस मैसेज आया। उसने खोलकर सुना, राधिका रोना मत, मैं फ़ोन बंद करने लगा हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल आया, मैं पहुँचते ही तुम्हें फ़ोन करूँगा, मुस्कुराते रहना। राधिका ने स्माइल करते हुए अपनी फ़ोटो खींचकर कृष्णा को सेंड कर दी और मैसेज किया, देख लो ज़्यादा नहीं रोई। बदले में कृष्णा ने मफलर डालकर फ़ोटो खींचकर भेज दी और लिखा, आई लव यू। राधिका ने भी लव यू लिखकर भेज दिया। अब उसे कुछ हल्का लगने लगा। उसका दिल भी अब संभल गया था। वो कृष्णा की फ़ोटो निकाल कर देखे जा रही थी और उससे बातें करती रही। रात 12 बजे के करीब कृष्णा लंदन पहुंच गया। लंदन में इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। कृष्णा ने मम्मी पापा और केशव को मैसेज किया कि वो पहुंच गया। उसने सोचा था कि मम्मी पापा सो रहे होंगे, पर उसकी मम्मी ने उसी वक्त फ़ोन किया, बेटा ठीक है, ठंड होगी, कपड़े अच्छी तरह से पहन लेना और अपने कमरे में पहुंचकर खाना खा लेना, अपना ध्यान रखना बेटा, मम्मी बोली। जी मम्मी जी, आप भी अपना ध्यान रखना, कृष्णा बोला। मम्मी से बात करने के बाद उसने राधिका को फ़ोन किया। राधिका ने फ़ोन बजते ही उठा लिया। जी कृष्णा जी, पहुंच गए? ठीक हो? कैसा लग रहा है? तुम्हारे बिना कैसा होऊंगा? मैंने दिल को बहुत समझाया, पर तुम फिर भी याद आती हो। मुझे लगता है मैंने तुमसे प्यार करके तुम्हें भी इस चक्कर में फंसा दिया। तुम अच्छी भली पढ़ाई कर रही थी, मैंने तुम्हें भी अपने साथ लगा लिया। कृष्णा बोला, प्यार अपने आप हो जाता है, ये सोच समझ कर नहीं किया जाता। ये दिल की बात है, ये खुद प्यार करता है जिसे वो पसंद करता है। मैं भी आपको दिल से प्यार करती हूँ। अच्छा अब घर जाइए, कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए। अपने पास उम्र पड़ी है बातें करने को। ठीक है, तुम भी आराम करो। लव यू। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।